आज नंद बाबा कंस का कर चुका के वापस लौटे। इधर लाला की मुंह बोली मौसी आ गई। बोले कौन? बोले पूतना। और मेरी माँ कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातिनी। आज मौसी जी आ गई लाला की। कहां से? आज पूतना आ गई। और जब पूतना आई, पूतना जब आई तो पूतना इतनी बंठन कर आई, इतनी बंठन कर आई, मानो आज साक्षात बैकुंठ से लक्ष्मी जी आ गई हो। इतना बंठन कर आई पूतना। आज समस्त ब्रजवासी एक तरफ से पूतना की तरफ देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। और जब पूतना आई किसके घर? यशोदा के घर आई। अब यशोदा ने तो पूतना को पहचाना नहीं। यशोदा तो बस एक तरफ से पूतना का मुंह देखती जा रही थी। अब यशोदा कौन है? जो सबको यश दे, यशम ददाती थी यशोदा, जो सब में भगवान का दर्शन करती है, वो यशोदा है। मेरी माँ यशोदा वही है। आज यशोदा जब आई तो कहने लगी, आज पूतना जैसे ही आई वैसे कहने लगी, बहन हमने सुना है तुम्हारे घर में लाला भयो है। बोला बिल्कुल सही सुना है। बोली बहन हम बहुत दूर से चल के आए हैं, एक बात कहना चाहते हैं तुमसे। बोले क्या? मैया ओ मेरी माँ आवाज मत करिए, बैठ जाइए एक जगह पे। आज पूतना कहने लगी, बहन यशोदा हम एक बात कहना चाहते। बोले क्या? बोले मेरे दुग्ध में ना अमृत है, अगर तेरो लाला मेरा दुग्ध पान कर लेगा तो तेरो लाला अमर हो जाएगा। अब कोई ऐसी माँ दुनिया की नहीं होगी जो अपने लाला को अमर न करना चाहती। बहन बहुत दूर से आए हैं, कुछ भोजन पानी मिलेगा? बोले हाँ। आज यशोदा रसोई में गई। अन्नपूर्णा जब भी आप रसोई घर में जाइए तो स्नान करके जाइए मेरी माँ, और चप्पल पहन के कभी मत जाइए, जूता चप्पल पहन के रसोई घर में, क्योंकि वहां पे अन्नपूर्णा का वास होता है। और हो सके तो पहली रोटी जो भी बनाइए वो गाय के लिए निकालिए, और उसके बाद भगवान को भोग लगा कर ही, क्योंकि आप जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद वो भोजन नहीं रहता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। जिस बच्चे ने बचपन से ही जो जल होता है, जल भगवान को अर्पण किया जाता है, जल तब तक रहता है जब तक वो भगवान को अर्पण नहीं कर दिया, और जिस समय भगवान को वो जल अर्पण कर दिया वो जल गंगा जल बन जाता है। और गंगा जल पीने के बाद कोई भी शराब नहीं पीता है, ये मैं वचन देता हूँ। आज पूतना ने लाला को उठा लिया, और पूतना ने जैसे ही लाला को उठाया वैसे ही सबसे पहले आज दुग्ध पान कराने लगी। और जब दुग्ध पान कराने लगी ना मेरी माँ, तो जैसे ही दुग्ध पान कराया वैसे ही आज मेरे ठाकुर ने आंख बंद कर ली। मेरे ठाकुर ने आंख बंद कर लिया। ठाकुर ने आंख क्यों बंद कर ली मालूम है आपको? क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। सोन प्रखा कितनी बन ठन कर आई राम जी के पास, लेकिन राम जी ने उसको देखा नहीं।
क्यों? क्योंकि वास्तविकता में सूर्यप्रखा जो है वो राक्षसी है। और बन के आई सुंदर राम जी के पास, लेकिन राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने देखा भी नहीं। और वही सबरी जिसका तन सुंदर नहीं था उसको भगवान कहते हे गजगामिनी, हे भाविनी। क्योंकि भगवान के आगे तन मायने नहीं रखता, लेकिन आपका मन जरूर मायने रखता है। प्यार में ताकत है इंसान को झुकाने की, वरना क्या जरूरत पड़ी थी राम को जूते बेर खाने की। प्यार में बहुत ताकत है भाई, बहुत ताकत। आज भगवान ने आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान को कैसे लोग पसंद है मैं आपको बताता हूं। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। कहते हैं अपने पूर्वजों के मोक्षार्थ, अपने आप लोगों में से कोई भी अपने पूर्वजों के मोक्षार्थ सप्तदिवसीय कल्पवास गंगा जमुना सरस्वती के किनारे पे माघ मेला में अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष की कामना के लिए भागवत का आयोजन कराना चाहता है, अपनी सेवा देना चाहता है, तो वो संपर्क कर सकता है। जिसको भी विजिटिंग कार्ड लेना है, भागवत कथा करानी है अपने पितरों की शांति के लिए, वो भी मिल सकता है। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना है? निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जरा ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो भगवान से कि आज जो हम लोग धोखा देते हैं, दूसरों को कपट करते हैं, लोगों के साथ कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, वो आज दोनों हाथ जोड़ के कहिए, अपनी बुराई भगवान को देख के जाइए और दोनों हाथ उठा के कहिए, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय हो हे हरि। जय जय श्री राधे
भैया क्या बोलना पड़ेगा? एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोले, और इधर वाले भैया। हाँ, राधे राधे। मेरी माँ, आज भगवान, तो एक कारण ये था कि भगवान को सिर्फ जिनका मन अच्छा होता है भगवान उनसे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, भगवान का एक नाम है, अनेकानेक संतों ने अनेकानेक मत दिए। भागवत में तो बहुत सारे दिए भाव, लेकिन हम आपको 2-4 भाव बताते हैं। भगवान का नाम है मायापति, और पूतना क्या बन के आई है? बोले मायावती। माया का पर्दा लगा के आई है। माया का पर्दा लगा के आई है। और जब माया का पर्दा लगा के आई है मेरी माँ, इसको बंद करवा दीजिए मोबाइल पे। बन के आई है मायावती। भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान के सामने अगर भगवान को ये दूध पिलाती और भगवान अगर अपनी आंखें खोल लेते, नेत्र खोल लेते, तो इसने जो माया का पर्दा बिछा रखा है वो माया हट जाती। पिलाने आई थी दूध, तो अगर कहीं इसका माया का पर्दा हट गया तो ये राक्षसी वेश में आ जाएगी, तब तो दूध पिलाना प्लान कैंसिल हो गया। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, राक्षसी बन के आई ताड़का की तरह। मेरी माँ, एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो एक कारण ये था। तीसरी बात, जब दो नेत्रों से दो नेत्र मिलते हैं तो क्या जागृत होता है? बोले प्रेम जागृत होता है। प्रेम। आप लोग वृंदावन कौन कौन गया है? जरा हाथ ऊपर करो मेरी माँ। सभी लोग गए? अच्छा, बाकी लोग जल्दी चली जाओ भैया। प्रेम जागृत हो जाता है। अच्छा, ठाकुर जी में आपको पता है कि ठाकुर जी को 2-2 मिनट पे पर्दा लगता रहता है। सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको मालूम है कि नहीं? उसका कारण पता है क्या है? एक बार मीरा पहुंच गई थी वृंदावन। ये मीरा पूर्व जन्म में क्या नाम था इनका? पूर्व जन्म में इनका नाम था माधवी। ध्यान से सुनना। और ये गोपी थी। अब इनकी जो माँ थी वो तो ठाकुर से बड़ा प्रेम करती थी। अब जितनी गोपियां थी सब ठाकुर से प्रेम करती थी एक तरफ से, लेकिन माधवी से इसकी माँ रोज कहती थी कि तुम उस छलिया को एक बार भी देखना नहीं। उसको अगर देख लिया तो तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। ये छलिया की खास बात है। किसी काम में तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है अगर एक बार उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो। हाँ, ये खास बात है मेरे ठाकुर की। जल्दी उनकी नजर किसी पर पड़ती नहीं, और उनकी नजर किसी पे एक बार पड़ जाती है तो वो किसी लायक नहीं रहता, फिर उसका संसार में जल्दी मन नहीं लगता। तो मेरी माँ माधवी, अब कृष्ण जी जहां भी जाते माधवी बसती, जहां जाती वहां बसती। एक बार ठाकुर जी जा रहे थे, गोपियों की मटकी फोड़ी, यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाज ना आए, इसे क्या हो गया है? अरे किसी की माखन, किसी की निंदिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया? मैं जल भरने जाती पनघट पे अपने निज काम को, और संग की सहेली मेरी मुड़ मुड़ के देखे बड़ी गौर से। और ये क्या करता है नटखट? उठा के गागर सबको चिढ़ाए और हंस के ताली बजाए, इसे क्या। अभी सुनाएंगे, थोड़ी कथा सुनो, बस एक लाइन गा दो बस पूरा। हाँ, अच्छा पता है भजन इसलिए भी गाया जाता है
कि बहुत शांति मिल जाती है। शांति मतलब भगवान की कथा में बिल्कुल श्रीमती निद्रा देवी आ ही जाती हैं साथ में, बिल्कुल मन शांत हो जाता है। इसलिए निद्रा देवी को भगाने के लिए बीच बीच में भजन जरूरी है। तो माधवी ने देखने का, ठाकुर जी बार बार कहते रहे मुझको देखो, लेकिन देखा नहीं। अब जब भगवान ने गिरिराज उठाया तो समस्त ब्रजवासियों से कहा आओ उसी गिरिराज के नीचे आ जाओ। अब भैया ठाकुर जी बिल्कुल सेंटर पे खड़े हैं, एक कनी उंगली पे ऐसे उठाए मेरे ठाकुर जी। अब सोचो कितनी शक्ति होगी मेरे ठाकुर को। हमसे 100 किलो का पत्थर नहीं उठता हो मेरे प्रभु ने। आज भी गिरिराज भगवान की अगर आप परिक्रमा करिए तो आपको ऐरावत, हाथी के चिन्ह, सब एक एक चीज दिल निशान दिखाई देंगे आपको। तो मेरी माँ आज, अब गिरिराज भगवान ने उठाया। अब इतनी जोर आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, तो माधवी की साड़ी उठ गई। सबसे पहले उनकी नजर ठाकुर जी के चरणों पे गई, और जैसे ही ठाकुर जी के चरणों को देखा तो माधवी व्याकुल हो गई। बोले इतने सुंदर चरण किसके हैं? थोड़ा थोड़ा और ऊपर बढ़ी, आहा ठाकुर जी के अंग वस्त्र देख के मोहित हो गई। पीताम्बरी पड़ी थी, ठाकुर जी की पीताम्बरी देखकर हा पूछो मत। और जैसे ही मेरे बंसी वाले के होठों को देखा, रे राम, ऐ श्याम तेरे होठों की तो क्या बात निराली। ठाकुर जी के हाथों में क्या है पता है आपको? बांसुरी, जो कि बांसुरी हमेशा मीठा बोलती है, और हम जब भी बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं। इतना खराब बोलते हैं कि सामने वाला आत्महत्या ही कर ले। जो व्यक्ति मीठा बोलता है ठाकुर जी उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए मीठा बोलना सीखो, क्रोध मत करो, बिल्कुल शांत हो जाओ। इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए कि किसने क्या कहा। बस इन कानों से कहो, कान अब तो बस सिर्फ ठाकुर की कथा मुझे सुननी है और कुछ नहीं। तो सिर्फ ठाकुर का नाम लेती रहो बस। और मैं वचन देता हूँ जिसने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी, ठाकुर जी भी जितना आप भगवान से मिलने के लिए ललायित रहती हैं, उतना भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए ललायित रहते हैं। अब माधवी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा अपनी सुध-बुध खो गई। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, और मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। शर्म नहीं करनी चाहिए। भक्त का लक्षण ही क्या है? जो खड़ा होकर नाचने लगे, किसी को अगल बगल कौन क्या देखेगा? उसको लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप भक्त हो, ठाकुर जी को दिखाओ नृत्य करके कि ठाकुर हम उसको विवश कर दो, आने पे यहाँ पे विवश कर दो। जैसे एक सपेरा बीन बजाता है तो सांप कहीं भी हो, जैसे एक सपेरा मेरी माँ बीन बजाता है और सांप कहीं भी हो आके कैद हो जाता है। इसी तरीके ऐसा प्रेम की धुन करो, ऐसा ठाकुर से प्रेम करो, ऐसी धुन बजाओ दिल से कि मेरा ठाकुर कहीं भी हो वो आकर आपके आगे कैद हो जाए, कैद हो जाए। भैया प्रेम करो ठाकुर से। लेकिन कल रुक्मणी विवाह है, 16,108 कन्याओं ने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार अर्पण किया था। ऐसा कहते हैं कि कल के दिन जो माँ रुक्मणी को 16 श्रृंगार अर्पण करता है, ठाकुर जी को वस्त्र करता है, उसकी लंबी उम्र हो जाती है, उसके पति की लंबी उम्र हो जाती है। जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है उनका विवाह हो जाता है। और जिनके घर में कोई नहीं है उनको ठाकुर जी को बेटा समझकर विवाह में सम्मिलित होना चाहिए और रुक्मणी जी का कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान महादान। एक बार राधे राधे बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ, मेरी माँ देखो 56 भोग तैयार है। वो एक गाना नहीं है, आओ आओ
माँ जी भोग लगाओ कि 56 भोग तैयारे जी। हे ठाकुर, अरे अब तो आओ ठाकुर महाराज, तैयारी मैंने सारी कर ली। प्रभु, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? हमें तो आपकी पूजा भी नहीं आती, हम तो आपसे प्रेम भी नहीं करते। बस प्रभु एक ही कामना है। क्या? बोले प्रभु बस आप मिल जाएं, इसके सिवा कोई कामना नहीं, बस। तो मेरी माँ, एक बार राधे राधे बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अभी हमारी विश्व बैंक में कथा हुई थी, हमारे निषाद अंकल और आंटी भी आई हैं। मुख्य यजमान थे हमारे, मुख्य यजमान जिन्होंने बड़े स्तर पर कथा कराई थी। एक बार ताली बजा दीजिए भैया ऐसे भक्तों के लिए। और ताली में भी बहुत ताकत होनी चाहिए, जोर से ताली बजाइए एक बार, क्योंकि मैंने पहले बताया था आदमी दिल से बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही लोगों में खास बात है, पूरा परिवार लगा रहा दौड़ते दौड़ते। 8 दिन 9 दिन कभी नहीं होने दी किसी चीज की, एक एक चीज का ध्यान। और जानती हो मेरी माँ, जो सुधांशु जी का आश्रम बना है ना, उसमें आधे से ज्यादा जमीन उनकी है। प्रेम करो ठाकुर से। अरे जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, और जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। मैं जल्दी किसी को आशीर्वाद देता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, लेकिन जब अंतर आत्मा से किसी के लिए दुआ निकलती है ना मेरी माँ, तो वो लगती है लगती है लगती है। अरे वन में बैठी सबरी माई, राम नाम की रटन लगाई, दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। अरे चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों से प्रीत लगा ले। मन से तज ले अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से। और पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता उसने प्रभु का ध्यान लगाया, और नरसिंह लियो अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। तो मेरी माँ, आज भगवान, तो मेरी माँ हम बता रहे थे मीरा ने जैसे ही ठाकुर जी को माधवी ने देखा कि मेरे घर ठाकुर जी कब आएंगे भोग लगाने, क्या मैं इतनी अभागिन हूं कि मेरे घर में ठाकुर जी नहीं आएंगे भोग लगाने? क्या मेरे इतने पाप हैं कि मेरे घर में ठाकुर जी नहीं आएंगे? और जानते हो मेरी माँ, वही माधवी अगले जन्म में मीरा बन गई। मीरा जब 5 साल की थी तो अपने दादाजी दूधा, अपने दादाजी के साथ एक कथा में गई। और जब कथा में गई तो कथा में कहने लगी, पंडित जी ने जब कथा समाप्त की, विश्राम की, तो पंडित जी कहने लगे किसी का कोई प्रश्न हो तो कर ले। तो उन्होंने कहा मेरी माँ, उन्होंने कहा, मीरा ने कहा, पंडित जी जाने लगे तो मीरा ने पंडित जी का कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगे, पंडित जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले ये बताइए कि जिस भगवान की आप कथा सुना रहे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की, उससे हमारा मिलन कब होगा? उससे हमारा मिलन कब होगा? कब मिलन?
मम्मी, माता, ओ मेरी माँ, कभी आपने ये प्रश्न किया कि कन्हैया हमको कब मिलेंगे? कभी किया प्रश्न? नहीं किया। हे ठाकुर, मैं कहता हूं आपसे, अगर इस जन्म में, मुझे पता है आप इतने चमत्कार मेरे साथ कर रहे हैं, आप इधर गिर्द बैठे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपकी कथा को जन जन तक पहुंचाऊं। लेकिन ठाकुर, अगर मरने से पहले आप दास के सामने ना आए तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप मुझे आज ही मार दीजिए प्रभु, आज ही मार दीजिए। लेकिन ठाकुर, मुझे बस आपसे ये आपकी कामना करता हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है, बस मुझे आपकी कामना है। मैं आपको सीने से लगाना चाहता हूँ, मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ ठाकुर, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। जब प्रहलाद को गोदी में बैठाला ना, किसने प्रहलाद को गोदी में बैठाला? जब हिरण्यकश्यपु को मारा भगवान ने, तो प्रहलाद को हे नरसिंह भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया, तो कहा कुछ मांगो। तो भगवान से पता है वो क्या कहता है? जब भगवान बहुत जिद करने लगे तो भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? बोले ये बताइए, आपने आज तक ब्रह्मा जी को अपनी गोदी में बैठाला? प्रभु ने कहा नहीं बैठाला। आज तक शंकर जी को अपनी गोदी में बैठाला? बोले नहीं बैठाला। लक्ष्मी जी को अपनी गोदी में बैठाला? नहीं बैठाला। तो प्रभु, जब आपने अपनी गोद में मुझको बैठा लिया, जगत पिता ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया, तो मुझे संसार की किसी चीज़ की कामना नहीं प्रभु। ये सब व्यर्थ है मेरे लिए, सब कुछ बेकार है प्रभु, मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं। हे ठाकुर, मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी कामना है। ठाकुर आप मिल जाइए, किसी तरह मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप मुझे रास्ता दिखाते रहिए ठाकुर, जिस तरीके आप रास्ता दिखाते जा रहे हैं ठाकुर, आप ही कर रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ठाकुर, आप ही की कृपा से सब काम हो रहा है। मीरा 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 मीरा, मेरी माँ। एक दिन मीरा के केस उनकी माँ सुखा रही थी, बगल वाले घर में सजावट थी। माँ ने कहा, माँ से पूछा मीरा ने, मैया ओ मेरी माँ, ये कैसी सजावट है? तो मैया ने कहा, बेटी बगल वाले घर में शादी है, बाल हट बड़ा खतरनाक होता है। मीरा ने कहा, मैया हम भी विवाह करेंगे। बहुत जिद करने लगी, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना। बच्चे जिद करने लगे, वैसे ही मीरा जिद करने लगी। तो बगल में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी, तो माँ ने उसको दे दिया और माँ ने कहा, जाओ आज से गोपाल ही तेरे पति हैं, गोपाल ही तेरे पति। ऐसा कहा। और जानती हो मेरी माँ, एक घटना घट गई, एक चमत्कार हो गया। उसी दिन रात में मीरा लड्डू गोपाल को अपने साथ सोई हैं गले से लगाकर, और जब सुबह उठी हैं तो उनके गले में मंगलसूत्र और पूरे मस्तक पे सिंदूर लगा था, सिंदूर लगा था। मीरा की जबरदस्ती शादी कर, कहते हैं माँ रुक्मिणी को 16 श्रृंगार अर्पण किया था। अरे ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ये पति तो एक ना एक दिन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन सच्चा पति तो कभी छोड़ के जाने वाला नहीं। और वर ये गिरधर लाल को चुन लो अमर हुई जाए। जिनके पति नहीं है वो कभी मत समझना कि आपके पति आपको छोड़ के चले गए, नहीं। ठाकुर से एक रिश्ता बना लो। मैया एक बात बताओ, एक प्रश्न करें, हंसोगी तो नहीं? हंसाएं थोड़ा, आपको हंसाएं। कौन हंसेगा? कौन कौन हंसना चाहता है? हाथ ऊपर करो। बाकी पीछे वाले रोना चाहते हैं क्या? हैं? हाँ, हंसना कौन कौन चाहता है? सब लोग हंसना चाहते हैं, पक्का? चलो ठीक है, हंसा देते हैं, चुटकुला सुनाते हैं। हैं? कथा व्यास कौन है? बोले जो हंसा भी दे, रुला भी दे, नचा भी दे, गा भी ले।
पंडित जी कल कह रहे थे ये तो चारों क्वालिटी आप में, हमने कहा मेरी कोई औकात नहीं है, सब ठाकुर की कृपा है। बोलो राधे। हाँ, इसलिए जिसके जिसके एक पति है वो हाथ ऊपर करो। पंडित जी आप काहे ऊपर कर रहे हो, आपके भी पति है का? किसके किसके एक पति, हाथ ऊपर करो। हाँ, और जिसने हाथ नहीं उठाया क्या उसके दो दो हैं क्या? बोलो राधे। हाँ, हम आपको बताते हैं आपके असली पति कौन है। अरे तुम हो एक अगोचर, अरे सबके प्राणपति स्वामी, अरे किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। आइए ताली बजाएंगे, एक धुन भैया बजाएंगे और फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आइए कथा में चलते, एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। अच्छा हैं तो वो पिताई, जरा दोनों हाथ जोड़ लो एक बार और कहो माँ, अरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, अरे किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। जनों के संकट, 10 जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, 10 जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, और भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की कि मानो जहर पीने का डिपार्टमेंट तो भोले बाबा का है। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि मन ही मन भोले बाबा को याद कर रहे थे कि आओ, जहर पीने वाला डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, आपका है, आओ। इसलिए आंखें बंद कर ली। और जब माँ जो है बच्चे को दवा पिलाती है तो पहले खुद चखती है, करती है कि नहीं करती है? अब भगवान ने पहले दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया, फिर भगवान ने इसको प्राणों को पीना लग गए। तो मौसी जी कहने लगी कन्हैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आनंदपुरी वालों, भगवान ने कहा मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, लाखों करोड़ों में एक को पकड़ते हैं, लेकिन जिसको पकड़ते हैं उसका कल्याण किए बिना छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। मेरी माँ और ये कथा साधना गोल्ड यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। साधना के माध्यम से शाम को 5 बजे कथा का टेलीकास्ट होता है। आज जो कथा आएगी वो कल आएगी, मतलब कल जो हो चुकी है वो आज आएगी 5 बजे। तो 5 से 9 बजे तक ये कथा आप टेलीकास्ट देख सकते हैं। और 24 घंटे अगर आपको ये कथा देखनी है
तो आप हमारे आचार्य अभिनव सत्यानंद जी के माध्यम से फेसबुक पे जाकर ये कथा का रसपान कर सकते हैं 24 घंटे में कभी भी। हमारी आईडी पे जाके देख सकते हैं, लाइव है ये कथा। आप अपने मोबाइल पे खोलेंगे तो भी ये कथा लाइव चल रही है, इस समय लाइव सीधा प्रसारण चल रहा है। मैया भी हमारे पास 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में एक काम ये करना कि आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति हो, परिवार में बीमार हो, या कोरोना में हमने किसी अपने को खोया हो, उसके नाम का एक दीप बना के लाइए। और कल से उसी के नाम से आप लोग जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े होकर दीप जलाइए। एक माचिस लाइए, दीप ऐसा लाइए कि एक प्लेट भी छोटी लाइए जिससे आपका हाथ न जले, छोटी, और उसमें दीप रख के बना के लाइए। 1 लाइए, 2 लाइए, 4 लाइए, जितनी आपकी श्रद्धा हो। आपके परिवार में 5-6 लोग हो तो 5-6 दीप बना के लाइए। क्योंकि भागवत में पता है आपको, वृंदावन में गुरुजी 1100 रुपये दीप दान का लोग करते हैं, सेवा राशि करते हैं। तो आपके पास तो निःशुल्क मौका है, यहाँ दीपदान, भागवत में दीपदान का विशेष महत्व है। एक बार भगवान कृष्ण जो है यशोदा स्नान कर रही थी सरोवर में, तो देखा ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, जो दिए दूर जा रहे थे उनको ठाकुर जी अपनी ओर डंडे से खींच रहे थे। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं मैया, जो दीप दूर जा रहे हैं मैं उन्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ। तो मैया ने कहा, क्या लाला, क्यों रे लाला, तूने क्या सबका ठेका ले रखा है क्या? कन्हैया कहते, मैया मैंने सबका तो ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन जो मेरी ओर आ रहा है उसे मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ, अपनी ओर खींच रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ। एक व्यक्ति नाई की दुकान में बैठा था, एक संत बैठे थे। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अब नाई सबसे भगवान की बुराई करता है, ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब संत जी एक दिन आ गए, अब संत जी को गुस्सा आई। संत जी ने कहा, अब संत जी बाहर आ गए। संत जी जब बाहर आए तो नाऊ ने कहा, अंदर आइए महाराज। बोले अंदर नहीं आएंगे, इतनी देर से तुम बुराई कर रहे हो मेरे प्रभु की, कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले चलो अभी आ रहे हैं अंदर। तब तक देखा एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो चला आ रहा था। अब वो चला गया अंदर, उसको बुलाया, बोले चलो आओ अंदर आओ, बैठाल दिया। उसने कहा, तुम क्या कह रहे थे, भगवान नहीं होता? बोले ठीक है, हम भी तो कहते हैं नाई नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं होती है, नाऊ होता ही नहीं है। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, हम आपके सामने खड़े हैं, नाऊ इतने बड़े नौवा हैं और आप कह रहे हो नाऊ होता नहीं। बोले अगर नाऊ होता तो जो ये बाबा बैठा है सामने, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी जमीन तक लटक रही है, अगर नाऊ होता तो काट ना देता। बोले महाराज नाऊ तो है, लेकिन ये जब तक नौवा के पास आएगा नहीं तब तक इसकी दाढ़ी बनाएगा कैसे नौवा? तो बोले पागल, तुझे इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा था, जब तक जीव भगवान के पास आएगा नहीं तब तक भगवान उसका दुख कैसे दूर करेंगे, कैसे दुख दूर करेंगे? जब भगवान जाओगे नहीं आप भगवान के पास, तो भगवान आपका दुख कैसे दूर करेंगे? आज भगवान पूतना की जब चिता जली तो एक सुगंध आई मेरी माँ, सुगंध, और जब सुगंध आई ना तो मानो किसी संत ने कहा कि भगवान ने जिसको स्पर्श कर दिया हो उसके चेहरे से, उसके शरीर से हमेशा सुगंध ही आती है, सुगंध ही आती है। भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। जब विभीषण को लात मार के किसने निकाल दिया? बोले रावण ने। तो जैसे ही विभीषण पहुंचे किसके पास? बोले राम जी के पास। वैसे ही राम जी ने कहा, आओ लंकापति विभीषण, आओ तुम्हारा स्वागत है। सुग्रीव जी बगल में खड़े थे। सुग्रीव जी ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, अभी युद्ध हुआ नहीं और विभीषण को लंका का राज दे दिया, कल रावण आ जाएगा तो उसको कौन सा राज दोगे? उसने मानो युद्ध नहीं किया और वो आपकी शरण में आ गया तो कल क्या दे दोगे? बोले उसको मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। तो बोले फिर भरत कहाँ रहेगा?
बोले भरत को बैकुंठ दे दूंगा। बोले तुम कहाँ रहोगे? बोले हमें भगवान कहने लगे मुझे रहने के लिए किसी घर की जरूरत नहीं रहती, मैं तो आनंदपुरी के भक्तों के हृदय में राज करता हूँ, आनंदपुरी के भक्तों के हृदय में राज करता हूँ। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, राधे राधे बोलो एक बार। नींद आ रही है? नींद आ रही है? चाय मंगाएं? हमारे यजमान बहुत अच्छे हैं, पहले कह रहे थे कि 2 घंटे सुबह कथा करा लो, 2 घंटे शाम की। चाय वाय बेचारे कह रहे थे सबको पिलवा दें। हमने कहा नहीं, चाय हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। हमारे चैनल वालों को, साधना वालों के पास भी टाइम नहीं था। हमने कहा आज का जो पैटर्न चल रहा है वो लगातार का चल रहा है, समय के साथ बदलना पड़ता है। एक बार राधे राधे बोलो, जरा जोर से बोलो। मैया, ओ मेरी माँ, शाम को चाय पियोगी जाके घर में? अदरक वाली ठंडी चाय है, अदरक डालोगी? नहीं डालोगी? मेरे लिए लाओगी चाय? ठाकुर जी के, झूठी बोलती है, सच्ची सच्ची बताना। ठाकुर जी से प्रेम करती तो ठाकुर जी के लिए लाती ना। एक बार राधे राधे बोलो। खैर हमारे धन्य हैं यजमान परिवार, जिन्होंने हमारे खाने की, रहने की, सब आपका जैसे प्यार मिलता है। अभी कुछ नहीं, जब हम रेल बाज़ार में जाते हैं, कल सब माताएं आई थी, रेल बाज़ार के सभी भक्त भी, तो आपस में लड़ाई हो जाती है। वो कहती पंडित जी को हम ले जाएंगे, वो कहती पंडित जी को हम ले जाएंगे। तो हमने कहा भैया लड़ो मत, ऐसा करेंगे दिन में तुम्हारे यहाँ खा लेंगे। वैसे हम एक ही टाइम खाते हैं, लेकिन सब लड़ने लगी तो हमने कहा जाओ, जैसे भगवान अपने भक्तों के लिए नियम चेंज कर देते हैं, वैसे भक्त भी, भगवान, मैं भी अपने लिए अपने भक्तों के रूल चेंज कर देता हूँ। इसलिए प्यारे, आज भगवान का स्वभाव ही है शरणागत की रक्षा करना। इसीलिए कहा, और जानते हो पूतना को कौन सी गति दे दी? जो गति यशोदा को देनी चाहिए थी, जो कैकेयी को देनी चाहिए थी, जो कौशल्या को देनी चाहिए थी, वो गति भगवान ने किसको दे दी? बोले वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। बताओ, जो जहर देता है उसको माँ की गति देता है, जो उसके लिए खर्च करेगा, थोड़ा सहयोग करेगा, उसको कौन सी उपाधि दे देगा? ये तो भगवान ही जानता है, ये तो भगवान ही जानता है। इसीलिए कहा इन 2 दिन बचे हैं, कुछ ऐसा कर दो जिससे भगवान रीझ जाएं। इसीलिए कहा क्या कर सकते हैं, अब वो आपको अपनी अंतरात्मा में समझना है कि हमको क्या करना है। इसीलिए हम कहते हैं क्या, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने जिनको हमारे गुप्ता जी का नृत्य अच्छा लग रहा है, जरा दोनों हाथों को उठा के, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। ये हमारे दरबार में अभी आई हैं, इनका नाम है गुप्ता, ये भी गुप्ता है, और इनके घर में लिखा है कन्हैया निवास, और जल्दी हमारी कथा कराएंगी, इन्होंने वादा कर दिया। अब हम इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना, जल्दी खुद कराएंगी अपने पैसे से। हाँ, आज हम बता भी दे रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर करो और
कहो, उनकी तो मर्जी है ही है। दोनों हाथ उठा के नाचो, इधर आओ पहले। हाँ, संकल्प नाचने से ही पूरा होगा। जरा दोनों हाथ ऊपर करके। ना जाने कौन से गुण पे गया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पे गया निधि रीझ जाते। ऐसे नहीं, ठाकुर की तरफ देख के बोलो और दोनों हाथ उठा के कहो श्री राधे। जय हो श्री राधे। जय हो। हाँ, जरा दोनों हाथ उठा के। न जाने कौन से गुण पे गया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे गया निधि रीझ जाते। जय हो। जितने लोग ये कुर्सी पे बैठे हैं और जितने हमारे पुरोहित भाई, आपके पास दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आज भागवत में मौका है, कम से कम खड़े नहीं हो सकते तो ताली बजा दो, थोड़ा मेहनत कर लो। पता नहीं ठाकुर जाते जाते क्या दे दे और पता नहीं कौन सा गुण उनको पसंद आ जाए। जरा दोनों हाथ ऊपर करके। ना जाने कौन से गुण पे गया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे गया निधि रीझ जाते। हरि बोल।
सबसे ज्यादा जिसने मेहनत करी पहले से लेके अंत तक, हमारे शिवम भैया तक अगर हमारी आवाज जा रही हो, हरा कुर्ता पजामा पहने, बहुत मेहनत करी। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। आइए भैया दरबार में आइए, 2 मिनट शुरू से लेके सब लोग आ जाइए भैया। जीजा जी लोग अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, आइए सभी लोग आ जाइए। हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, गाड़ी से ले जाना। आइए सब लोग आइए। भाई शिवम भैया के साथ में जितने लोग हैं दरबार में आ जाए थोड़ी देर के लिए। जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना है? ए ना जाने को